हाय फ्रेंड्स, टैक्सास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है, जहां पे मैं आपको सभी तरह की लीगल, रेगुलेटरी, स्टैट्यूटरी, टैक्सेशन से रिलेटेड अपडेट देता हूं और वो भी डिटेल में। तो आज हम आ चुके हैं एक और नए टॉपिक के साथ आपको बताने के लिए, जिस टॉपिक का नाम है MSME फॉर्म 1। तो अगर आपको जानना है कि MSME कैसे अप्लाई करा जाए या कैसे इसका प्रिंट निकाला जाए, तो इसके लिए ऑलरेडी हमारे पास एक डेडिकेटेड वीडियो है। ये वीडियो उस वीडियो से टोटली अनरिलेटेड है, क्योंकि ये वीडियोस कंपनीज़ के लिए है। ये स्पेसिफिकली कंपनीज़ के लिए है ROC फाइलिंग में। MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने 22 जनवरी 2019 को एक नया फॉर्म निकाला जिसका नाम था MSME फॉर्म 1। इसमें था क्या बेसिकली कि जितने भी कंपनीज़ थी, रजिस्टर्ड कंपनीज़ थी, उनको जितना भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट ड्यू था टुवर्ड्स MSMEs, उसकी फाइलिंग करनी थी। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं MSME का मतलब क्या होता है। MSME की फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तो ये वो रजिस्टर्ड कंपनीज होती हैं जो उद्यम रजिस्ट्रेशन के अंदर रजिस्टर्ड होती है, रजिस्टर करती है अपने आप को, जिनको MSME का सर्टिफिकेट मिला जाता है, जो कि बेसिकली थोड़ी कमज़ोर इन टर्म्स ऑफ कैपिटल होती हैं, इसलिए ये MSME में काउंट होती हैं। जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ हैं, वो ROC में काउंट होती है, MCA में उसको बनाया जाता है। MSME वो नहीं होती। जैसे कि छोटे दुकानदार हो गए, वो सब अपने आप को MSME में रजिस्टर्ड करते हैं ताकि वो गवर्नमेंट के सामने भी अपने आप को रजिस्टर कर सके, उनकी एक आइडेंटिटी बन सके और साथ ही में उनके राइट्स भी प्रोटेक्टेड रहें। इसलिए कुछ स्मॉल वेंडर्स हो गए, वो अपने आप को MSME में रजिस्टर करते हैं, तो उसे ही हम MSMEs कहते हैं। तो जितनी भी कंपनीज़ हैं, अगर उनका आउटस्टैंडिंग अमाउंट ड्यू है टुवर्ड्स MSMEs, तो उनको फाइलिंग करनी पड़ेगी MSME फॉर्म 1 के अंदर। तो जैसे ये फॉर्म आया, उसके बाद से कंपनी को क्या करना पड़ रहा था, सबसे पहले ये चेक करना होता है कि आप जैसे सप्लाई ले रहे हो, आपका जो सप्लायर है वो MSME में रजिस्टर्ड है कि नहीं, या वो ऐसे ही झूठ बोल रहा है। तो उसका MSME सर्टिफिकेट होता है एक, वो चेक करना होगा आपको, और उसमें एक उद्यम नंबर भी होता है, UDYAM करके शुरू होता है वो। उससे आप चेक कर सकते हो कि वो असली में रजिस्टर्ड है कि नहीं। और उसके बाद दूसरी चीज़ जो चेक करनी होती है वो कि कितना अमाउंट ड्यू है टुवर्ड्स इट, MSME को कितना अमाउंट देना है वो। इस फॉर्म के अंदर ये दो चीज़ें जाएंगी कि कौन सा सप्लायर है वो और अमाउंट क्या है उसका वो। तो ये दोनों चीज़ चेक करनी होती हैं कंपनीज़ को। अब दूसरी चीज़ ये आ गई कि किस किस को एक फॉर्म फाइल करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो दो क्राइटेरिया इसका। फर्स्ट कि आपने जिससे सामान या अपना गुड्स मंगवाए हैं, सर्विसेज ली हैं, वो MSME में रजिस्टर्ड होना चाहिए। और दूसरा, अमाउंट जो ड्यू है वो मोर देन है 45 डेज फ्रॉम receipt of good या deemed receipt of goods। इन दोनों में से जो भी अर्ली हुआ वो माना जाएगा 45 डेज़ के अंदर। तो ये दोनों अगर क्राइटेरिया फुलफिल हुआ, उसके बाद ही आपको फॉर्म फाइल करने की ज़रूरत पड़ेगी, वरना आपको ज़रूरत नहीं है। MSME में रजिस्टर्ड होना चाहिए वो सप्लायर जैसे आपने गुड्स या सर्विस लिया, और जो आप अमाउंट जो ड्यू है, जो आपने उससे गुड्स लिया उसके बाद से, या डीम्ड रिसीट। डीम्ड रिसीट का मतलब हो गया कि सप्लायर ने तो गुड्स रेडी कर दिए हैं, आपकी तरफ से ही वो पेंडिंग है, जिसकी वजह से रिसीट अभी तक गुड्स आपके तक पहुँचे नहीं हैं, तो उसे डीम्ड रिसीट कहते हैं। और डीम्ड डेट कहते हैं कि इस दिन तक गुड्स आपके पास पहुंच जाने चाहिए थे, लेकिन आपकी वजह से, कंपनी की वजह से वो अभी भी उसी सप्लाई के गोडाउन में रखे हुए हैं, तो उस डेट से ही काउंट होगा अमाउंट ड्यू। 45 डेज से ज़्यादा है तो आपको फाइल करना पड़ेगा ये फॉर्म। तो MSMEs जो होते हैं वो थोड़े से स्मॉल और मीडियम कैटेगरी के सप्लायर्स होते हैं,
तो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए और उनके मनी को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे रेगुलेशंस लाए गए थे। जैसे कि ये एक रेगुलेशन था एमएसएमई का ही, MSMED मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट का, कि क्रेडिट पीरियड के लिए और पीनल इंटरेस्ट के लिए इसमें ये कहा गया था कि जब भी कोई MSME से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है किसी सप्लाई का, तो उसमें डेट एग्री होनी चाहिए फॉर पेमेंट और अगर एग्री डेट नहीं है पहले से तो 15 डेज़ माना जाएगा, एज्यूम कर लिया जाएगा कि अगर एग्री डेट नहीं है तो 15 डेज़ के अंदर अंदर पेमेंट करनी ही पड़ेगी MSME सप्लायर को। और अगर ये पेमेंट नहीं करी गई तो उसे पीनलाइज करा जाएगा सामने वाली पार्टी को और उस पर इंटरेस्ट चार्ज करा जाएगा। तो अगर ये रूल्स रेगुलेशन नहीं आते तो फिर MSME के साथ गलत भी हो सकता था, इसलिए सारे रेगुलेशंस बनाए जाते हैं MSME के साथ। इसी को देखते हुए MC ने भी ये रेगुलेशन बनाया MSME फॉर्म 1 फाइल करने का, ताकि वो चेक कर सके कितने सप्लायर्स हैं जिनका पैसा पेंडिंग है कंपनी की तरफ से और कितनी कंपनीज हैं जिन्होंने अभी तक पैसा होल्ड कर रखा है MSMEs का। तो ओवरलुक करने के लिए वो सब चीज़ों को। एक और बात, ये फॉर्म 1 तभी फाइल करना है जब आपका अमाउंट ड्यू है फॉर ग्रेटर देन 45 डेज़। अगर ऐसा नहीं है या 45 डेज से कम है या अमाउंट ड्यू ही नहीं है तो आपको फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कोई नील फॉर्म फाइल करके कोई ऑप्शन नहीं होता, ये कंपलसरी नहीं है, ये तभी करना पड़ता है जब 45 डेज से ज़्यादा का आपने अमाउंट ड्यू कर रखा है, या 45 डेज से कम है तो ज़रूरत नहीं है, अमाउंट ड्यू ही नहीं है तो भी ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ तभी फाइल करना होगा फॉर्म 1। अब फॉर्म 1 फाइल कब कब करना होता है? ये एक हाफ ईयरली फॉर्म है, जो कि साल में 2 बार भरा जाएगा, ऑब्वियसली हाफ ईयरली है। एक होगा अक्टूबर से मार्च पीरियड के लिए, दूसरा होगा अप्रैल से सितंबर पीरियड के लिए। दो बार फाइल करा जाएगा, ये मार्च वाला फाइल करा जाएगा 30 अप्रैल को और ये वाला फाइल करा जाएगा 31 अक्टूबर को। ये हाफ ईयरली इसलिए रखा गया ताकि MCA जो है वो देख सके कि सेम चीज़ कितने MSME पेंडिंग है और कितनी कंपनीज ने MSME को पेमेंट नहीं करी, वो सब चीज़ों को देखने के लिए, इसलिए हाफ ईयरली फॉर्म भरा जाता है। अब ये देखते हैं कि जब फॉर्म फाइल कर रहे होंगे तो वहाँ पे क्या क्या डिटेल्स डालनी पड़ेगी। डिटेल्स टू बी रिपोर्टेड। पहला कंपनी का सिन, कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेशन नंबर, पैन कंपनी का जाएगा। दूसरा एड्रेस ऑफ कंपनी। तीसरा अमाउंट ड्यू टुवर्ड्स MSMEs। चौथा टाइम पीरियड, कितने दिन के लिए अमाउंट ड्यू कर रखा है, कितने दिन से आपके पास पड़ा वो पेमेंट। के बाद MSMEs का नेम, उनका उद्यम नंबर, रीज़न फॉर डिले, क्यों अभी तक आपने पेमेंट नहीं करा वो भी बताइए, रीज़न क्या है आपका डिले करने का। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको फॉर्म के अंदर डालनी पड़ेंगी। कुछ ज़्यादा मुश्किल फॉर्म नहीं है, आसान फॉर्म ही है, हो जाएगा। अगर फिर भी इसमें दिक्कत आ रही है आपको तो आप हमारे पास आ सकते हैं, हाँ उसका काम आराम से आप करवा सकते हैं MSMEs का फॉर्म 1 का। नॉन कंप्लायंस। अब देख लेते हैं कि नॉन कंप्लायंस पे क्या होगा। मतलब कि अगर आपने 45 डेज से ज़्यादा के लिए होल्ड कर रखा है MSME का पेमेंट, तो आपने फॉर्म फाइल नहीं करा,
तो क्या क्या हो सकता है आपके साथ? नंबर 1 कि जो कंपनी होगी उसके ऑफिसर्स जो होंगे, ऑफिसर्स माने डायरेक्टर्स हो गए कि एमपीज़ हो गए, वो सारे, उनको 20,000 रुपीज़ देने पड़ सकते हैं ईच। और दूसरा, अगर कॉन्टिन्यूइंग डिफ़ॉल्ट होगा, कॉन्टिन्यूइंग डिफ़ॉल्ट मतलब कि आपका पेनल्टी लग गया, उसके बाद भी आपका डिफ़ॉल्ट चलता ही जा रहा है, तो उसके बाद से आपको 1,000 रुपीज़ पर डे देने पड़ेंगे, मैक्सिमम टू 3 लाख। 1,000 रुपीज़ पर डे तक लगता रहेगा और मैक्सिमम 3 लाख तक की पेनल्टी जाएगी। तो अगर आपने नॉन कंप्लायंस करा तो ये चार्जेस आपके पास लग सकते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को इसी तरह के रेगुलर अपडेट्स के लिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।